महामारी से अब घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी को लेकर अपने ही देश में वैक्सीन तैयार की गई है और टीकाकरण शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज कुंजपुरा के बाद इंद्री में टीकाकरण किया गया है। सबसे पहला टीका सफाई कर्मचारी कृष्ण को लगाया। यह जानकारी देते हुए एसएमओ डॉक्टर संदीप ओबराल ने कहा कि कोरोना के लिए अपने ही देश में यह वैक्सीन तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंजपुरा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला करनाल में कोविड-19 के लिए 5 वैक्सीन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंजपुरा भी कोविड-19 सेंटर के रूप में स्थापित किया गया। डॉक्टर संदीप ने कहा कि हमने 300 लोगों को इस सप्ताह में टीकाकरण का लक्ष्य बनाया है। 11:30 बजे तक 20 लोगों का टीकाकरण हो चुका था। उन्होंने बताया कि बुधवार व शनिवार को छोड़कर सप्ताह में टीकाकरण किया जाएगा और इस लक्ष्य को हम सप्ताह में पूरा कर लेंगे। जिले से हमारे को निर्देश मिले से करनाल से, तो हमने आज यहाँ पर इंद्री में अपनी वैक्सीनेशन का शुभारंभ कर दिया है, जो कोरोना वैक्सीन का बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था। और जैसे पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, हम यहाँ भी स्वास्थ्य कर्मियों से शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला टीका हमारे यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी को लगाया गया है। उसके अतिरिक्त लगभग 20 लोगों को अभी तक टीकाकरण किया जा चुका है और हमारी कोशिश है कि हमारे पास लगभग 300 लोग हैं जिनको हम इसी सप्ताह के अंदर सभी को वैक्सीनेट कर देंगे। हमारे पास जो 2 दिन रूटीन इम्यूनाइजेशन के होते हैं, बुधवार और शनिवार को छोड़ के बाकी 4 दिन हम कोरोना की वैक्सीन चारों दिन लगाकर अपना जो लक्ष्य है उसको जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे। अगर किसी के लिए हमारी तरफ से पूरा इंतजाम है। हम पोस्ट वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के बाद आधा घंटा लगभग सभी लाभार्थियों को यहाँ पर अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। उसके अतिरिक्त 7 दिन तक हम उनको लगातार फ़ोन पर संपर्क में रहते हैं। हमारे नंबर भी जो हमारा वेटिंग एरिया है उसमें डिस्प्लेड हैं। वो जो भी लाभार्थी वहाँ पर इंतज़ार करते हैं हमारा नंबर नोट करेंगे और उसके अतिरिक्त हम उनको आज के बाद 7 दिन तक लगातार संपर्क उनको फ़ोन पे करेंगे। अगर किसी को कोई माइनर साइड इफ़ेक्ट होता है तो हमें इमीडिएटली उसका पता लग जाए। मैं एसएमओ सर का धन्यवाद करता हूँ जी, जो सबसे पहले इन्होंने मेरे को ही चुना। मेरा काम ज़्यादा इन्फेक्शन का है जी। अच्छा, इसलिए मैंने अपने शरीर के स्वस्थ रखने के लिए टीका लगवाया। डॉक्टर पंकज कंबोज ने कहा कि यह टीका बिल्कुल सेफ है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत सिर दर्द आदि की कुछ शिकायतें मिली हैं, लेकिन यह तो पहले भी बच्चों को जो टीकाकरण किया जाता था उन्हें भी हो जाती थी। वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमने जो आज हमारा टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है, इसके बाद जैसे ही कोई भी वैक्सीनेशन करवा के आता है तो हमारे पास पूरे इंतजाम है। हम उसको आधे से 1 घंटा यहाँ पर रेस्ट कराएंगे, उसको बारीकी से जांच करते रहेंगे। किसी तरह का कोई एडवर्स रिएक्शन, कोई किसी तरह की एलर्जी वगैरह तो नहीं है। उसी के लिए हमने यहाँ पर सारी दवाइयाँ जो हैं, इमरजेंसी ड्रग्स जो हैं वो हमने रखी हुई हैं। इन केस किसी भी तरह की कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं यहाँ पर। अच्छा, वैक्सीन के टीके लगाने से अगर किसी तरह की कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम किया गया है? देखिए, किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा जो काइंड ऑफ एलर्जी या किसी तरह का कोई छोटा मोटा इस तरह का वो होता है, उसी के लिए हमने यहाँ पर मेन जो ड्रग्स हैं जो हम एलर्जी में या इस तरह की कंडीशंस में देते हैं वो हमने रखी हुई है। हाइड्रोकोर्टिसोन है, एड्रेनलिन है, इसी तरह से एनएस हमने यहाँ पे रखा हुआ है, डीएनएस यहाँ रखा हुआ है। सभी तरह का इंतजाम है। बीपी वगैरह चेक करने का भी पूरा इंतजाम है। साथ ही हमने एक बेड भी बिछाया हुआ है, इन केस हमें ज़रूरत पड़ती है तो साथ के साथ हम विदिन सेकंड्स जो भी मरीज होगा अगर कोई दिक्कत आती है तो विदिन सेकंड्स हम एक्ट करेंगे। इस तरह के इंतजाम हमने पूरे यहाँ किए हुए हैं। इसके टीके लगाने से किस तरह की बीमारी मतलब उत्पन्न साइड इफेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा कारण बताएंगे? देखिए, किसी तरह की कोई ख़ास बीमारी तो ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास लक्षण आते हैं। किसी मरीज को देखा गया हल्का सा घबराहट या थोड़ा सा सिर दर्द होने के चांसेस रहते हैं और बहुत रेयरली होता है। कई बार एलर्जिक रिएक्शन होने का डर रहता है, कभी वो भी ना के बराबर होता है। तो उन्हीं चीज़ों के लिए हम यहाँ तैयार हैं। कोई मेजर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन
इस तरह की देखी नहीं गई है अब तक टीकाकरण अभियान में, और इस तरह के लिए फिर भी हम उसके लिए पूरी तरह से पहले से ही मुस्तैद हैं, पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि अगर ज़रूरत होती है तो हम सभी के तभी एक्ट कर पाएंगे। क्या लगता है पूरी सक्सेसफुल हो चुकी है वैक्सीन? देखिए बिल्कुल पूरे चरण पूरे हो चुके हैं, सब जगह लगी है और मेरे हिसाब से पूरी तरह से सेफ़ है, किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है। बल्कि मैं सबसे अपील करूंगा, खासकर जो जिनके लिस्ट में नाम आए हुए हैं उनसे अपील करूंगा किसी तरह के बहकावे में अफवाहों पर ध्यान ना दें और टीकाकरण कराएं। अभी हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, हम खुद बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में मैंने भी वैक्सीनेशन करानी है, तो हम सारे जितना भी हॉस्पिटल स्टाफ है सब इस टीकाकरण में भाग ले रहे हैं, हम सब वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो इस तरह की अफवाहों पे कृपया ध्यान ना दें और आराम से अच्छे से विश्वास से इस वैक्सीन को के शॉट्स लीजिए। इसमें कुछ वो ऐसा नहीं है जिस तरह से अफवाहें जो जैसे फैलाई जा रही हैं। क्या वैक्सीन आने से क्या लोगों के लिए राहत की खबर है? बिल्कुल एक राहत की खबर है। जिस महामारी से हम पिछले लगभग 1 साल से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व इतना परेशान है, तो उस हिसाब से हमारे पास वैक्सीन जो आई है और ये इतनी सेफ़ है, पूरे 3 चरण पूरे हो चुके हैं, तो उस हिसाब से ये काफ़ी सेफ़ है। बल्कि एक राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो जिनको ज़्यादा इसके चपेट में आने का खतरा रहता है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स और वो लोग जो बीपी शुगर की बीमारियों से ग्रसित हैं। इस तरह के लोगों के लिए तो बहुत राहत की खबर है। आम जनता के लिए भी राहत की खबर है क्योंकि आने वाले चरणों में उनको भी वैक्सीनेशन होगी।